नमस्कार, मैं सुंदर सिंह हिस्ट्री लेक्चरर हरियाणा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कोटेल स्टडी जोन में। हमने जो पीजीटी के लिए टेट सीरीज स्टार्ट की थी उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम इस टॉपिक का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में से जो सत्य कथन है वो पहचानना है आपने। स्टेटमेंट 1 दी गई है, यूरोपीय देशों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए थे, तो बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 आपकी दी गई है कि भारत आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली यात्री था वो वास्को डी गामा था, जो 1498 ईस्वी में भारत आया, तो ये भी ठीक है। थर्ड है कि कालीकट के राजा जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, ये भी आपका ठीक है। स्टेटमेंट 4 आपका दिया गया कि वास्को डी गामा ने जमोरिन की सहायता से कोचीन में जो है पहली पुर्तगाली व्यापारी केंद्र खोला था, तो ये आपका कथन सत्य नहीं है। यानी सत्य कथन आपके 1, 2, 3 है, यानी सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि जो प्रथम जो पहली पुर्तगाली व्यापारी केंद्र है जो है वो आपका 1503 में अल्बुकर्क है वो पहला व्यापारी केंद्र खोलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें वास्को डी गामा की, ये कुल 3 बार भारत आया है। और 1524 में कोचीन में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। आपने असत्य कथन बताना है। तो स्टेटमेंट 1 आपका दिया गया है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है वो अल्बुकर्क को माना जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया है कि उसके द्वारा अपनाई गई जो नीति है वो ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानी जाती है, तो ये आपका कथन है वो सत्य नहीं है। क्योंकि जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वो आपकी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की है। अल्मीडा जो था इसके द्वारा ये पॉलिसी अपनाई गई थी। थर्ड स्टेटमेंट दी गई, उसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो ये बिल्कुल ठीक है। उसने 1510 ईस्वी में गोवा को जो है वो बीजापुर के जो सुल्तान था आदिल शाह से जीता था, तो ये भी ठीक है। यानी जो आपका सत्य कथन नहीं है वो है आपका सिर्फ सेकंड, तो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अल्बुकर्क के बारे में आप कुछ चीजें और ध्यान रख सकते हैं कि ये 1511 में मलाक्का को जीतेगा और 1515 में होर्मुज बंदरगाह पर कब्जा कर लेगा। इसके अलावा पिछले क्वेश्चन में हमने जिक्र किया था कि जो प्रथम दुर्ग है उसका निर्माण भी ये 1503 में करवाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डचों द्वारा भारत में प्रथम जो फैक्ट्री है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई थी। तो डचों ने जो पहली फैक्ट्री लगाई थी मसूलीपट्टनम में, और ये लगाई थी 1605 ईस्वी में। और बंगाल में जो इनकी पहली फैक्ट्री है वो इन्होंने 1627 में स्थापित की थी पीपली में। क्वेश्चन नंबर 4, डचों के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। तो असत्य कथन आपने बताना है। स्टेटमेंट 1 आपकी दी गई कि पुर्तगालियों के पश्चात भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी डच थे, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड दिए गए, भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, तो ये भी ठीक है। थर्ड आपका दिया गया कि जो डच व्यापारिक व्यवस्था जो थी वो सहकारिता या क्वार्टर पर आधारित थी, तो ये आपका ये भी ठीक है। स्टेटमेंट 4 आपका दिया गया कि डचों को पुर्तगालियों ने अपनी नौसैनिक शक्ति के बल पर भारत के समुद्री व्यापार से निष्कासित कर दिया था, तो ये आपका असत्य कथन है। यानी 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुर्तगालियों ने इनको नहीं निष्कासित किया था।
ये किया था अंग्रेजों ने। और भारत आने वाले जो व्यापारी थे वो पुर्तगालियों के बाद डच ही थे। अगर इनके सही क्रम की अगर हम बात करें तो वो सही क्रम होगा आपका ई डी ई डी एफ, यानी पी से आपका सबसे पहले आए पुर्तगाली, डी से आपके आए फिर डच, ई से फिर आए आपके अंग्रेज, और डी से फिर आया आपके डेनिस, और एफ से फिर आया आपके फ्रांसीसी। तो यूरोपीय कंपनियों को जो भारत आने का क्रम है वो ये क्रम था। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य जो वांडीवास का युद्ध है वो युद्ध कब लड़ा गया था? तो वो युद्ध लड़ा गया था 1760 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी जो लड़ाई है वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित नहीं है? तो जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है वो होता है 1845 से 1846, और इस युद्ध से संबंधित जो लड़ाई नहीं है वो ऑप्शन में से जो अगर आप देखेंगे कि मुद्की ये भी संबंधित थी, अलीवाल ये भी संबंधित थी, और सबराव जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी तो ये भी संबंधित थी। लेकिन जो चिलियांवाला है वो इससे संबंधित नहीं थी, यानी सेकंड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सेकंड आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है, तो ये सेकंड से है। और जो इसमें सबराव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में लड़ी गई थी। इसके अतिरिक्त इस युद्ध में फिरोज शाह और बद्दोवाल की जो लड़ाई है वो भी इसमें लड़ी जाती है। तो फिरोज शाह, बद्दोवाल, मुदकी, अलीवाल और सबराव ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है, लेकिन चिलियांवाला है वो सेकंड आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। 1 आपका दिए गए कि 1600 ईस्वी में स्थापित जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड दिया गया अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित की थी, तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि जो पहली फैक्ट्री है वो 1608 में स्थापित की जाएगी, लेकिन जो 1608 वाली है वो क्या होगी? अस्थायी, और ये स्थापित की जाएगी सूरत में। उसके बाद जो स्थायी फैक्ट्री है वो लगाई जाएगी आपकी 1611 में मछलीपट्टनम में। और उसके बाद 1613 में ही दूसरी फैक्ट्री लगाएंगे सूरत में जो स्थायी होगी। तो ऑप्शन आपका 1 है वो ठीक है, यानी 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारणों के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन जो आपका है वो आपने बताना है। 1 आपका दिया गया कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अत्यधिक धन संपत्ति तथा जनशक्ति प्राप्त होना, ये बिल्कुल ठीक है। और अंग्रेजों की बेहतर नौसेना शक्ति, तो ये भी ठीक है, यानी दोनों कथन आपके सत्य हैं। 9, निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम तथा मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि की थी? तो ये की थी कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 10, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? प्रथम आपका दिया गया कि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है वो पेरिस की संधि से, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, 1 आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम मैसूर युद्ध है मद्रास की संधि से समाप्त होता है, बिल्कुल ठीक है। द्वितीय मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि होती है,
ये भी ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में लाहौर की संधि होते, ये भी ठीक है। जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है वो पेरिस की नहीं, वो एक्स ला सापेल की संधि जो होती है उससे समाप्त होता है। तो पहला आपका सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें कर्नाटक युद्ध की, कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होते हैं और ये 3 युद्ध होते हैं। जो पहला युद्ध होता है वो होता है 1746 से 1748 के बीच में, जो ये अभी हमने बताया कि एक्सला सापेल की संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हो जाता है। जो सेकंड युद्ध होता है वो होता है 1749 से 1754 तक, और ये युद्ध जो होता है वो होता है पांडिचेरी की जो संधि होती है उसके द्वारा समाप्त। यानी पांडिचेरी की जो संधि है वो सेकंड जो कर्नाटक युद्ध है उससे संबंधित है। और थर्ड जो युद्ध होता है वो होता है 1756 से 1763, और इसमें जो होती है वो होती है पेरिस की संधि। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। 11, निम्नलिखित में वह पहला मराठा पेशवा जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले जो मराठा पेशवा थे वो थे बाजीराव द्वितीय, और ये संधि जो स्वीकार करते हैं 31 दिसंबर 1802 को, और इस टाइम पे संधि जो होती है वो होती है बैसिन की संधि, और इस संधि के द्वारा वो सहायक संधि को भी स्वीकार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। स्टेटमेंट 1 आपकी दी गई कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो राजदूत था वो विलियम हॉकिंस था, ये बिल्कुल ठीक है। वह हेक्टर नामक जहाज से 1608 ईस्वी में भारत की जो सूरत बंदरगाह है उस पर आया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड दिए गए कि उसने स्वाली के युद्ध में 1612 ईस्वी में पुर्तगाली सेना को पराजित कर जहांगीर को प्रभावित किया था, ये आपका कथन सत्य नहीं है। फोर्थ में दिए गए जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, तो ये बिल्कुल ठीक है। यही थर्ड है वो आपका सत्य नहीं है, क्योंकि 1612 में इसने पुर्तगाली सेना को नहीं हराया था। पुर्तगाली सेना का जो नेतृत्व हुआ है वो किया था कैप्टन बेस्ट ने। और 1612 में जो स्वाली का युद्ध होता है उसमें पुर्तगाली सेना को अंग्रेज है वो हरा देते हैं। 13, इस ब्रिटिश गवर्नर ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया था। तो मराठों को जो अंतिम रूप से पराजित किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। और ये थर्ड जो युद्ध होता है आंग्ल मराठा युद्ध जो है अठारह से 1818 तक जो लड़ा गया, जो इसमें सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। और 1818 में जो है वो पेशवा का पद वो समाप्त कर दिया जाएगा। फोर्टीन, मराठों ने अंग्रेजों से बेसिन की संधि किस वर्ष की थी। तो बेसिन की संधि की थी 1802 में, 31 दिसंबर 1802। 15, टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 1 आपका दिया गया टीपू फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था तथा जेकोबिन क्लब का सदस्य था, ये बिल्कुल ठीक है। वह उर्दू, अरबी, फारसी, कन्नड़ आदि भाषाएं जानता था, ये भी ठीक है। श्रीरंगपट्टनम में इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, ये भी ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में उसकी मृत्यु 1798 ईस्वी में हुई, तो ये आपका सत्य नहीं है। 4 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसकी मृत्यु है वो 1799 ईस्वी में होगी। 16, ब्रिटिश साम्राज्य में सिंध का जो विलय है वो किस गवर्नर के काल में हुआ था। तो ये लॉर्ड एलनबरो के काल में होता है, और सिंध का विलय होता है 1843 ईस्वी में। और जो लॉर्ड एलनबरो है ये 1842 से 1843 तक गवर्नर जनरल रहेंगे। 17, बंगाल के नवाब के विरुद्ध क्लाइव द्वारा रचे गए षड्यंत्र में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल थे। तो बंगाल का जो नवाब था उस टाइम पे वो था सिराजुद्दौला।
और उसके खिलाफ जो रॉबर्ट क्लाइव है वो षड्यंत्र करेंगे। उसमें जो शामिल थे वो आपके थे मीर जाफर, मानिकचंद और आपका जगत सेठ। यानी 2, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें षड्यंत्र में जो शामिल थे वो थे आपके राय दुर्लभ, अमीचंद और खादिम खां। ये सारे के सारे नवाब के खिलाफ थे। और मीर मदन और मोहनलाल, ये जो है ये रहेंगे नवाब के साथ। और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध होता है वो होता है प्लासी का, जो 23 जून 1757 को लड़ा गया। 18 ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम जो प्रमुख विस्तार है वो किसके काल में हुआ था? वो होता है लॉर्ड डलहौजी के काल में। और लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर रहेंगे वो रहेंगे 1848 से 1856 तक। और इसके टाइम पे झांसी, सतारा, अवध, पंजाब आदि राज्यों को अंग्रेजी राज में मिला लिया जाएगा। और जो डलहौजी है इसकी जो नीति थी वो थी विले की नीति। जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी बोला जाता है। 19 बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? तो ब्लैक होल की जो घटना हुई थी वो हुई थी सिराजुद्दौला के टाइम पे। और ये जो ब्लैक होल की घटना है ये घटना है आपकी 20 जून 1756 की। और इसमें एक काल कोठरी के अंदर 146 जो अंग्रेज हैं उनको बंद कर दिया जाता है, जिसमें से 123 लोग जो है उनकी मृत्यु हो जाती है और केवल 23 लोग हैं वो जीवित बचते हैं। और इस घटना का जो वर्णन है वो किया आपका हॉलवेल ने, जो अंग्रेज अधिकारी था उसने इस घटना के बारे में लिखा है। 20 अवध का जो अंतिम नवाब था वो कौन था? तो वो था वाजिद अली शाह, जो 1847 से 1856 तक नवाब रहेंगे। 1856 में इन पे कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेज इनको पद से हटा देंगे और अवध को है वो अंग्रेजी राज में मिला लिया जाएगा। और अगर हम बात करें अवध राज्य की, तो अवध राज्य की जो स्थापना है वो सादत खान द्वारा की गई थी। सादत खान या इसको बोला जाता है बुरहान उल मुल्क, और स्थापना की जाती है 1722 में। 21 आपका दिए गए सूची 1 और सूची 2 का आपने मिलान करना है। तो इसमें सूची 1 में आपका क्षेत्रीय राज्य दिए गए हैं, सूची 2 में उनके संस्थापक दिए गए हैं। पहला आपका दिया गया हैदराबाद। जो हैदराबाद की स्थापना है वो करी है निजाम उल मुल्क ने, और पूरा नाम था निजाम उल मुल्क आसफ जहां। और इसने करी है 1724 में। सेकंड आपका दिया गया अवध। अवध की अभी हमने बात करी, किसने स्थापना की थी? सादत अली खान ने, और ये स्थापना की गई 1722 ईस्वी में। थर्ड आपका दिया बंगाल। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने, और ये स्थापना करेंगे 1717 ईस्वी में।
फोर्थ आप कह दे कि मैसूर, मैसूर की स्थापना जो है वो हैदर अली ने, और ये स्थापना की जाएगी 1761 में। तो आपका ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर होगा। 22, 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो ये ब्रिटिश अधिकारी था मेजर एडम्स। और कई युद्धों में, इनमें कई युद्ध हैं जैसे कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सुत्ती, उद्देनाला, मुंगेर। इन युद्धों में जो मीर कासिम है वो मेजर एडम्स से हार जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मीर कासिम की, जो मीर कासिम है वो अपनी राजधानी है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर गए थे। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तन किसने किया था? मीर कासिम ने। 23, बक्सर का जो युद्ध है उसमें मीर कासिम के साथ निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था? तो बक्सर का युद्ध जो होता है वो होता है 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें मीर कासिम के साथ साथ जो भाग लेने वाले वो हैं शाह आलम द्वितीय, और इसके अलावा अवध का नवाब जो है शुजाउद्दौला। तो ये जो है भाग लेते हैं, यानी आपका ऑप्शन जो है 2 एंड 4 यानी थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें अंग्रेजी सेना जो है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व वो किया था हेक्टर मुनरो ने। 24, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म है वो सुमेलित नहीं है? ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756, ये बिल्कुल ठीक है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, ये भी ठीक है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, ये भी ठीक है। अवध के नवाब से इलाहाबाद की जो संधि है वो होती है 16 अगस्त 1765 को, तो ये भी ठीक है। यानी ये सभी के सभी जो है आपके सम्मिलित हैं। और इलाहाबाद की संधि, इसमें दो संधियां होती है, एक 16 अगस्त को और एक होती है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को संधि होती है वो होती है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ। ये शाह आलम सेकंड के साथ होती है। 25, अवध विलय के पश्चात अवध का जो पहला चीफ कमिश्नर बनते हैं वो बनते हैं जेम्स आउटरम। और अवध का जो विलय किया जाता है वो हमने पहले जिक्र किया कि कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 में इसका विलय कर लिया जाएगा। और जो विलय किया जाएगा वो आउटरम कमेटी की जो थी रिपोर्ट, आउटरम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इसका विलय किया जाएगा। 26 आपका दिया गया है कि सूची 1 और सूची 2 से इसका मिलान करना है और कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। 1 में आपका नगर सूची दी गई और सेकंड में उसका संस्थापक दिए गए। तो 1 पे आपका दिया गया कि बम्बई, तो बम्बई की जो स्थापना है वो गेराल्ड अंगियार ने की थी, और ये स्थापना की थी इन्होंने 1669 से 1677 के बीच। सेकंड पे आपका है कलकत्ता, कलकत्ता की स्थापना जॉब चारनॉक ने, और ये स्थापना होगी 1686 में। थर्ड आपका दिया गया पांडिचेरी, पांडिचेरी की स्थापना हुआ है फ्रांकोइस मार्टिन ने, तो फ्रांकोइस मार्टिन है इसने इसकी स्थापना की थी, और ये स्थापना की थी 1674 में। फोर्थ आपका देगा मद्रास, मद्रास की स्थापना है वो फ्रांसिस डे ने की थी, और 1639 में। 4 है वो आपका
राइट आंसर हो जाएगा। 27 निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक वो कहा गया रॉबर्ट क्लाइव को। 28 निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो नागापट्टनम, सूरत, कोचीन, चिंसुरा और मछलीपट्टनम। तो इन सभी पे इन्होंने अपने अड्डे बनाए थे, तो उपरोक्त सभी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 29 निम्नलिखित में से कौन एक बेदड़ा के युद्ध में डचों के विरुद्ध अंग्रेजों का सेनापति था? तो वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों का जो सेनापति था वो था हेक्टर मुनरो। और जो वेदड़ा का युद्ध है या वेदरा का युद्ध जो है वो अंग्रेजों और डच सेना के बीच लड़ा गया, और ये लड़ा गया 1759 में। इसमें हेक्टर मुनरो सेनापति था, और हेक्टर मुनरो ही बाद में बक्सर का युद्ध लड़ेगा। तो बक्सर के युद्ध में भी हेक्टर मुनरो सेनापति था। और प्लासी का जो युद्ध है इसमें जो सेनापति था वो था रॉबर्ट क्लाइव। थर्टी निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी मीर कासिम ने। तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो मुंगेर है वो वर्तमान में कहाँ है? बिहार में। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।